कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं और देखते हैं कि आपके शहर की नदियां चुपचाप सूख रही हैं, खेत बंजर हो चुके हैं, अनाज के भंडार खाली हैं और सड़कों पर लोगों की आवाजें धीरे धीरे खामोशी में बदल रही हैं। ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये एक सच्ची दास्तान है उस सभ्यता की जो कभी दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में गिनी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके शहर इतने सुनियोजित थे कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाए। लेकिन फिर बिना किसी युद्ध के, बिना किसी दुश्मन के, ये पूरी सभ्यता इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। आखिर क्या था वो अदृश्य दुश्मन जिसने लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? चलिए आज जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का सबसे बड़ा रहस्य। लगभग 5000 साल पहले सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों के किनारे एक शानदार सभ्यता ने जन्म लिया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, ये शहर उस दौर की इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने थे। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये थे कमाल के शहर। एकदम सीधी लाइन में बने घर, चौड़ी सड़कें और दुनिया का सबसे पहला सैनिटेशन सिस्टम। ये सब आज भी हमें हैरान कर देता है। मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार उनके सामाजिक जीवन की झलक दिखाता है। ये लोग खेती में माहिर थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूर की सभ्यताओं तक फैला हुआ था। उनकी अपनी एक भाषा थी, अपनी एक लिपि थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। ये सभ्यता अपने शिखर पर थी जब अंत की शुरुआत हुई, लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बहुत बड़ा बदलने लगा। जो शहर कभी लोगों से गुलजार थे, वो धीरे धीरे वीरान होने लगे। व्यापार कम हो गया और बड़े बड़े शहर उजड़ने लगे। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, जैसे कोई जलता हुआ दिया धीरे धीरे बुझ रहा हो। पर सवाल वही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? दशकों से इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। थ्योरीज की पड़ताल सबसे पहली और सबसे चर्चित थ्योरी थी आर्यों के आक्रमण की। इसके मुताबिक मध्य एशिया से आए घुड़सवार हमलावरों ने इन शांत शहरों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। लेकिन जब सबूतों को खंगाला गया तो किसी बड़े युद्ध या हमले का कोई निशान नहीं मिला। न हथियारों के ढेर मिले, न ही बड़े पैमाने पर जले हुए शहर। हाल की जेनेटिक स्टडीज ने भी इस हमले वाली बात को गलत साबित कर दिया है। तो फिर असली वजह क्या थी? एक और थ्योरी बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की तरफ इशारा करती है। यह सच है कि नदियों के किनारे बसी सभ्यता के लिए बाढ़ एक खतरा थी, लेकिन क्या कुछ बाढ़ें मिलकर लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली एक पूरी सभ्यता को मिटा सकती हैं? शायद नहीं। और यहीं सामने आती है सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक थ्योरी, क्लाइमेट चेंज। हाल की स्टडीज, जैसे कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के शोध से इस रहस्य पर से पर्दा उठा है। वैज्ञानिकों ने गुफाओं की चट्टानों और झीलों की तलछट का विश्लेषण किया और पाया कि उस दौर में मानसून का मिजाज पूरी तरह बदल गया था। आज से लगभग 4200 साल पहले इस इलाके में एक भयानक सूखा पड़ना शुरू हुआ। रिसर्च बताती है कि यह कोई छोटा मोटा सूखा नहीं था, बल्कि करीब 200 साल तक चलने वाला एक लंबा दौर था, जिसमें 25 से 90 साल तक के सूखे के कई चरण आए। सिंधु और पौराणिक सरस्वती जैसी जीवन देने वाली नदियां या तो सूखने लगीं या अपना रास्ता बदलने लगी। महान पलायन। अब जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसका पूरा जीवन और अर्थव्यवस्था नदियों और बारिश पर टिकी हो, जब नदियां सूखने लगीं और खेती करना नामुमकिन हो गया, तो उनके पास क्या रास्ता बचा था? शहरों में अनाज के गोदाम खाली हो गए, व्यापार बंद हो गया। जो महानगर कभी अपनी अमीरी के लिए जाने जाते थे, वो अब अपने लोगों का पेट नहीं भर पा रहे थे। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का एक बहुत बड़ा पलायन। सिंधु घाटी के लोग गायब नहीं हुए, वो बस एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपनी जड़ों को छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा यमुना के ज्यादा हरे भरे मैदानों की तरफ जाना शुरू किया। उनके बड़े और शानदार शहर खंडहर बन गए और उनकी महान शहरी संस्कृति छोटे छोटे गांवों में बिखर कर रह गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किसी एक बड़ी घटना से नहीं,
बल्कि जलवायु परिवर्तन की एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया से हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति की ताकत के आगे बड़ी से बड़ी सभ्यता भी कितनी बेबस हो सकती है। 200 साल से भी ज्यादा लंबा सूखा, सूखती नदियां और बर्बाद होती खेती, इन सब ने मिलकर उस महान सभ्यता को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने हालात से लड़ने की कोशिश की, खुद को ढालने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्हें अपने घर छोड़ने ही पड़े। उनकी कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज जब हम खुद क्लाइमेट चेंज के खतरों से जूझ रहे हैं, तो हजारों साल पहले मिट्टी में दफन हो चुकी यह सभ्यता हमें याद दिलाती है कि हमें अपने पर्यावरण और पानी का सम्मान करना कितना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही वजह थी, या कोई और राज भी इन खंडहरों में दफन है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।